जय हिंद मेरे प्यारे साथी। आप सभी से गुजारिश करेंगे कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपसे विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मेरे प्यारे साथी, आप जैसा कि जान रहे हैं और नहीं जान रहे हैं तो आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का टारगेट बैच स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग 5वां चैप्टर देख रहे थे, वेव तरंग। इसके बाद का जो चैप्टर है हम लोग का तरंग के परावर्तन, उस चैप्टर को देखना स्टार्ट कर देंगे, आगाज कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि इसका एक वीडियो आपको हम पहले दे चुके थे और आज का यह जो है वीडियो नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और इसी लेक्चर में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। इसमें कुछ बड़ा बात बताने के वाला नहीं है। इससे पीछे जो आपको हम बताए थे, इससे पीछे जो आपको हम चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें हम सारा का सारा बात इसका भी कुछ कुछ बता दिए थे कि आखिर आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो वही सब बात यहाँ पढ़ना है। तो आई होप कि आप उस वीडियो को देख पाए होंगे। तो अगर आप उस वीडियो को देख पाए हैं तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो जाके देख लीजिए। चलिए, बिना हम समय के व्यर्थ किए हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे प्यारे साथी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथीगण, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और तरंग वेग में क्या रिलेशन होता है। इस फोटो के हेल्प से, फिगर के हेल्प से आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप उसके हेडिंग देख पा रहे हैं कि हेडिंग है मेरे प्यारे साथी, क्या हेडिंग है कि तरंग वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध। आपको हम पीछे बताए थे सारा बात, क्या क्या कि आखिर तरंगदैर्घ्य क्या होता है। आपको बताए थे कि दो लगातार शीर्ष या गर्त के बीच के जो दूरी होता है उसे हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसे हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं लैम्डा। उसके साथ तरंग वेग भी बताए थे कि ध्वनि द्वारा एकांक समय में जो दूरी तय किया जाता है उसे हम लोग तरंग वेग कहते हैं। ये आप डायरेक्ट वेग से भी जोड़ सकते हैं, जो आपकी यूनिट एंड डायमेंशन में आपको पढ़ाए थे कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। बस उसी समझ लीजिए, विस्थापन वेग, विस्थापन और दूरी एक ही बात है, बस इसमें सिर्फ डायरेक्शन की बात है। तो देखिए, जो बात आसानी से समझ में आ जाए उस बात को आसानी से ही समझना चाहिए, उसमें ज़्यादा मतलब झोल झाल करे की जरूरत नहीं है। तो इतना समझ लीजिए कि ध्वनि द्वारा एकांक समय में जो दूरी तय किया जाता है उसे तरंग वेग कहते हैं, यानी 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा बस उसका वो वेग होगा। आवर्तकाल भी बताए थे कि एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, यानी टाइम पीरियड कहते हैं, जिसे टी द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। आवृत्ति भी आपको बताए थे और आवृत्ति को हम लोग भी या न्यू से सूचित करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप इस बात को समझ पाए होंगे। इसको हम लोग न्यू पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यू। न्यू पढ़ते हैं। न्यू लिखाता है, व्यू लिखा, लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से लिखाता है, थोड़ा सा एक पैर बाहर की साइड निकल कर, इसको हम लोग न्यू पढ़ लेते हैं। तो इसमें रिलेशन होता है मेरे दोस्त, आवृत्ति यानी कि आवृत्ति, तरंग वेग और तरंगदैर्घ्य में v बराबर एम लेमडा, v बराबर एन लेमडा। कैसे? आप इस बात को समझिए। हम बताएं कि v जो होता है वो तरंग वेग होता है। क्या होता है? तरंग वेग, तरंग वेग। और यहाँ पे जो n है वो है मेरे प्यारे साथी आवृत्ति, और यहाँ पे जो लेमडा है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये है तरंगदैर्घ्य। तो इसमें यह रिलेशन होता है कि v बराबर एन लेमडा। आप इंग्लिश में याद कीजिएगा तो आसानी कर मतलब याद करने में थोड़ा सा आसान होगा, आप आराम से याद कर सकते हैं। v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा, 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। सिर्फ आपके माइंड में इस फार्मूला याद अगर रहेगा कि v बराबर एन लेमडा होता है, हिंदी भुला जाइए। v मतलब वेलोसिटी याद कीजिए तो तरंग वेग, एन मतलब कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और लेमडा यानी कि तरंगदैर्घ्य। v बराबर एन लेमडा। क्या बताएं? फिर से एक बार सुन लीजिए, v बराबर एन लेमडा, v बराबर एन लेमडा। तो अगर ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो देखिए, इसमें हम बार बार आपको बताते हैं कि अगर 3 व्यक्ति खड़ा है
3 व्यक्ति खड़ा है, हम इस तरीके से बताएं कि राम के सिवा वहाँ 2 व्यक्ति और हैं जिसका नाम गोलू और सोहन है, तो बताइए तीसरा व्यक्ति का क्या नाम है, तब बता दीजिएगा राम। कैसे कि जब यहाँ पे अगर इस तरीके से ना बताया जाएगा तो आप तीसरा व्यक्ति का नाम कैसे बताइएगा। बस वैसे ही समझिए कि जब आपको x और y का वैल्यू निकालना होता है तो सबसे पहले आप एक का मान निकाल लेते हैं, और एक का जब मान निकाल लेते हैं तो दूसरा का मान आप ऑटोमेटिक उसी फॉर्मूला में उसी वैल्यू में रख के निकाल लेते हैं। अगर 3 का मान निकालने के लिए हम आपको दे दें, 3 कहने का मतलब हम कह दें कि x को निकालिए, y को निकालिए, z का निकालिए, मतलब हम कह दिए एकदम सिंपल सा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मेरे प्यारे साथी है 18, जरा में x का मान 3 है और y का मान 9 है। आप z का मान निकालिए, आप आराम से निकाल लीजिएगा। लेकिन हम एकरा में आपको एगो मान दिए, कहने का मतलब हम यहाँ पे 3 नहीं दिए, और आप आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए यहाँ पे x और z का मान बताइए। कभी आप बता पाइएगा? नहीं बताइएगा। जब बताइएगा तो x प्लस जेड का मान साथ में बताइएगा। तो जब इंडिविजुअल बताना होगा तो आपको कम से कम 2 का मान बताना पड़ेगा। यानी कहने का सेंस है कि आप जब आपके पास 3 अज्ञात राशि है तो 2 का मान किसी न किसी तरीके से आपको बताना पड़ेगा, तभी आप तीसरा निकाल पाइएगा। अगर 2 आपके पास अज्ञात है तो उसमें में कम से कम 1 बताएंगे तभी आप 1 निकाल पाइए। कहने का एकदम सीधा सीधी बात है कि कम से कम जितना राशि है उसमें एगो छोड़ के बाकी सब का मान आपको बताना पड़ेगा, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बस इसी वैसे आप यहाँ पे समझ लीजिए कि फार्मूला होता है मेरे प्यारे साथी v बराबर एन लेमडा। तो एन लेमडा इस क्रम में 3 गो राशि है, 3 गो कुछ भी आप राशि व्यक्ति कुछ भी मानिए, 3 व्यक्ति है, एक में कम से कम 2 व्यक्ति का हमको डाटा चाहिए, तभी हम तीसरा व्यक्ति का यहाँ पे आप बात बता सकते हैं। तो आपसे इसी पूछेगा, एक में 2 गो राशि दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा तो आप आराम से बता दीजिएगा। तो आई होप कि इस बात को आप समझ पाए हैं। v बराबर एन लेमडा फार्मूला होता है, जहाँ की v होता है तरंग वेग, एन जो होता है आवृत्ति, और लेमडा जो होता है वो तरंग दैर्घ्य होता है, यानी v बराबर एन लेमडा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं और आपको आज के बाद ही फार्मूला याद रहेगा कि v बराबर एन लेमडा होता है, और इसे अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप आराम से बता दीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तरंग का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें कुछ बड़ा ज़्यादा कुछ था नहीं। आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लगातार एक कंटिन्यूटी जाके बना के नीचे से देखिए, यानी पीछे से जाके देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो चलिए, चमके लुसीसा जैसन, ठीक है ना, नजरिया हो जाए। तो अब मिलेंगे कब? नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।